दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों राखी के पर्व की शुरुआत कब से हुई इसका कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है, पर पुराणों में इस पर्व से संबंधित कुछ कथाएं हैं जो आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इतिहास की वो अमर कहानी भी बताएंगे जब मेवाड़ की राजपूत रानी कर्णावती द्वारा भेजी गई राखी का मान रखते हुए मुगल शासक हुमायूं ने कर्णावती की ओर से उसके राज्य की रक्षा की थी। जी हाँ दोस्तों, जब लक्ष्मी जी ने दानव राज बाली के राखी बांध द्वारपाल बने विष्णु जी को कराया मुक्त। जहाँ दोस्तों कहानी के अनुसार, पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। इसके लिए पुराणों में एक कथा है जो इस प्रकार है। जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने कहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोक्षा का भान देव इंद्र को होने पर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और बलि की मंशा बताई तथा इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपना 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा था। जब यह बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी उन्हें बताया कि आप राजा बलि को राखी बांध कर उन्हें अपना भाई बना ले और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग ले। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों दूसरी कहानी के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा देवराज इंद्र से संबंधित है, जिसका कि भविष्य पुराण में उल्लेख है। इसके अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कि देवताओं की हार होने लगी। यह सब देखकर देवराज इंद्र बड़े ही निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी सची ने विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों द्वारा देवराज इंद्र के हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। आज भी भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवाने का रिवाज है। दोस्तों अगली कहानी के अनुसार महाभारत में द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत काल से भी आता है। महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके अपने चक्र
से किया था। शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन आ रहा है। दोस्तों, अगली कहानी के अनुसार हुमायूं ने की थी रानी कर्णावती की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल युग में राजपूत व मुस्लिम के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली तो वह घबरा गई। रानी कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में असमर्थ थी। अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह से विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्णावती और उसके राज्य की रक्षा की थी। दरअसल हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन रानी की ओर से मेवाड़ की रक्षा के लिए पड़े अभियान को बीच में ही छोड़कर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।